चलिए तो आज हम बात करते हैं कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी सृजना के अध्याय 2 यानी पाठ 2 के बारे में, जिसमें सूरदास जी के भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद हैं। ये सूरदास जी का परिचय है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, कब हुई थी, और ये इनकी 3 रचनाएं हैं, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। ये अष्टचाप के कवि हैं और यहाँ से इनके पद्य शुरू होते हैं, दोहे। तो आइए हम यहाँ इनके बारे में बात करते हैं। भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद, ये पहला पद है। इसमें क्या है कि जब श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए थे तो उन्होंने वहाँ से उद्धव को गोकुल भेजा था कि तुम जाओ और उन्हें यानी गोपियों को योग संदेश की बातें बता के आओ। तो यहाँ पर उद्धव और गोपियों से कुछ बातचीत कर रहे हैं, जिसका वर्णन यहाँ पर है। तो आइए हम बात करते हैं। हमारे हरे हारिल की लकड़ी, गोपियाँ कहते हैं कि हमारे लिए, हमारे हरे यानी कृष्ण, हारिल में एक पक्षी है की लकड़ी, उसकी हारिल पक्षी के लकड़ी के समान है। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हमारे लिए हमारे श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है, जो कभी नहीं छूटती। हारिल पक्षी उसे कभी नहीं छोड़ता, अपने पंजों में ही पकड़े रहता है। मन वच क्रम नंद नंदन सो उर यह दृढ़ कर पकड़ी, और हमने मन से, वचन से, कर्म से नंद नंदन श्री कृष्ण को, और मतलब हृदय में, यह दृढ़ कर पकड़ी, यह दृढ़ निश्चय करके पकड़ रखा है। गोपियाँ बता रही हैं कि हमारे लिए जो श्री कृष्ण हैं वो हारिल पक्षी की कभी ना छूटने वाली लकड़ी के समान हैं, और हमने मन से, वचन से, कर्म से श्री कृष्ण को दृढ़ निश्चय करके अपने हृदय के अंदर पकड़ रखा है या जकड़ रखा है। जागत सोवत सपने सौंतक कान्ह कान जकड़ी, और जागते हुए, सोते हुए, सपने में, सौंतक मतलब प्रत्यक्ष, काने कान जकड़ी, हम काना काना का या कृष्ण कृष्ण का ही जप करती रहती हैं। गोपियाँ बता रही हैं कि जागते हुए, सोते हुए, सपने में और प्रत्यक्ष हम कृष्ण का ही नाम जपती रहती हैं। सुनत ही जोग लगत ऐसो अल ज्यों करे ककड़ी, जब उद्धव उन्हें योग संदेश की बातें बता रहा था तो वो कह रही हैं कि हे उद्धव, सुनत ही योग, सुनते ही योग मतलब आपकी योग साधना की बातें, लगत ऐसो हमें ऐसा लगता है, ज्यों करोई ककड़ी, कड़वी ककड़ी के समान। आपकी योग साधना की बातें सुनते ही हमें वह ऐसी लग रही हैं जैसे कड़वी ककड़ी हो, कड़वी ककड़ी हो, या हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो। सोई ब्याध हमें ले आए, देखी सुनी न करी, और सोई मतलब ऐसी, व्याधि मतलब व्याधि, हमें ले आए, आप, यह व्याधि का मतलब रोग, सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी, और आप हमारे लिए यह क्या रोग लेके आ गए जिसे हमने कभी देखा नहीं और सुना नहीं। ये किस रोग के बारे में बात कर रही हैं? योग साधना, कि आप हमारे लिए योग साधना का ये कौन सा रोग लेके आ गए जिसे हमने कभी देखा नहीं और कभी सुना नहीं। यह तो सूर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चकरी, और वो सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ बता रही हैं कि यह योग साधना की बातें आप उन्हें जाकर बताइए जिनके मन चक्री, चक्री मतलब भ्रमित, जिनके मन भ्रमित हैं, एक जगह पर स्थिर नहीं हैं। एक बार और देख लीजिए, हमारी हर हारिल की लकड़ी, वो गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल पक्षी की उस लकड़ी के समान है जिसे वो कभी नहीं छोड़ता। मन वच क्रम नंद नंदन सो और यह दृढ़ कर पकड़ी, हमने मन से, वचन से, कर्म से श्री कृष्ण को दृढ़ निश्चय करके अपने हृदय में पकड़ रखा है या जकड़ रखा है। जागत सोवत सपने सौतक कान कान जकरी, और जागते हुए, सोते हुए, सपने में और साक्षात हम कृष्ण का ही नाम जपती रहती हैं। सुनत ही जोग लगत ऐसो अल ज्यों करोई ककड़ी, और तुम्हारी योग साधना की बातें सुनते हुए हे उद्धव हमें ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी के समान। सोई व्याध हमें ले आए, देखी सुनी न करी, और आप यह योग साधना की कैसा रोग हमारे लिए लेके आ गए हैं जिसे हमने कभी देखा नहीं और कभी सुना नहीं। यह तो सूर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चक्री, और सूरदास जी बता रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि यह रोग आप उन्हें ले जाके दीजिए, या यह योग साधना की बातें आप उन्हें बताइए जिनके मन चंचल हैं या व्यथित हैं। चलिए तो हम बात करते हैं दूसरे दोहे की। वो कह रही हैं कि हम तो दूहु भांति फल पायो,
गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, यानी सॉरी गोपियाँ बता रही हैं कि हमने तो दोनों ही तरह से फल ही पाया है, हमारे लिए तो दोनों ही तरफ से फ़ायदा है। जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, कि जो ब्रजनाथ यानी कृष्ण, अगर हमें श्री कृष्ण मिलते हैं तो अच्छा है, जन्म मरण से मुक्ति हो जाएगी, हमें मोक्ष मिल जाएगा। नातर जग जस गायो, नातर मतलब अगर नहीं मिले, जग मतलब संसार, जस मतलब यश, गायो मतलब गाएगा। और अगर श्री कृष्ण हमें नहीं मिलते हैं तो सारा संसार ही हमारा यश गाएगा, सारा संसार हमें पहचानेगा। कहें वे गोकुल की गोपी सब वर्णहीन लघु जाति, और वे गोकुल की गोपियाँ कह रही हैं कि हम सब वर्णहीन हैं, छोटी जाति की हैं, ना तो उच्च वर्ण की हैं ना ही उच्च जाति की हैं। कहें वे कमला के स्वामी, और वे कह रही हैं कि वे जो कमला के स्वामी हैं यानी लक्ष्मी के पति हैं विष्णु, उनका अवतार है श्री कृष्ण, उनके लिए आया है। वो कह रही हैं कि वे जो कमला के स्वामी हैं, संग मिल बैठी एक पांति, और हम उनके साथ एक पंक्ति में साथ बैठे हैं, साथ रहे हैं, हमें उनके साथ गोकुल में खेलने का, बैठने का, रहने का मौका मिला है। निगम ध्यान मुन ज्ञान अगोचर, ते भय घोष निवासी, और वो बता रही हैं निगम ध्यान, वेदों का अध्ययन करने वाले श्रेष्ठ मुनि, मुनि ज्ञान मतलब श्रेष्ठ मुनि, अगोचर मतलब अदृश्य। वो बता रही हैं कि जो वेदों का अध्ययन करने वाले हैं, श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके लिए भी श्री कृष्ण अगोचर हैं, अदृश्य हैं। इन्होंने भी उनको नहीं देखा श्री कृष्ण को। ते भय घोष निवासी, और वे श्री कृष्ण अहीरों की बस्ती में, घोष निवासी मतलब अहीरों की बस्ती, गोकुल में निवास करने वाले रहे हैं या गोकुल में रहे हैं। ता ऊपर अब साँच कहो, धो मुक्ति कौन की दासी, और वे कह रही हैं कि हे उद्धव, आप हमें बताइए इससे भी बड़ा सत्य क्या है कि वह मुक्ति किसकी दासी है, वह मुक्ति भक्ति की ही दासी है। एक बार और देख लीजिए, ता ऊपर अब साँच कहूँ, इससे भी बड़ा या इससे भी ऊपर अब मैं आपको सत्य कहूँ हे उद्धव, धो मुक्ति कौन की दासी, जिस मुक्ति की आप बात कर रहे हैं वो किसकी दासी है, हमारे हिसाब से वो भक्ति की ही दासी है। जोग कथा पा लागो उदो ना कहो बारंबार, कि हे उद्धव, आप इस योग साधना की बातों को हमें बार बार ना कहिए, हम आपके पैर पड़ते हैं, या हम आपके पैर पड़ते हैं हे उद्धव, आप इस योग कथा को बार बार ना कहिए, योग साधना की बातें हमसे ना करिए। सूर्य श्याम तज और भजे तो जाकी जननी छार, और सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ बता रही हैं कि जो श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य का भजन करता है उसका जन्म लेना बेकार है, या उसकी माता के द्वारा उसको जन्म देना बेकार है। यानी कि श्री कृष्ण के अलावा किसी की भक्ति नहीं करनी चाहिए, जो करता है उसका जन्म लेना बेकार। अगला दोहा नेक्स्ट वीडियो में।